हेलो कमल। कोमल आवाज़ आ रही है? कोमल कुछ ब्लर हो रहा है। नमस्ते। एक बार दोबारा लीव करो, लीव करके ज्वाइन करो कोमल। प्रणाम सीमा मैम। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और सीमा मैम सब कैसे? बढ़िया। चलिए ठीक है, अब प्रॉपर क्लास बिटिया ज्वाइन करेंगी सीमा मैम, ठीक? आज पर कल से तो बिटिया आ रही है, अब देखिए कोशिश तो रहेगी नहीं, पूरी। अब सब लोग रहें, अपना थोड़ा सा समय निकालेंगे अपने पढ़ने के लिए, ताकि अपना जी स्वास्थ्य अच्छा रखना है, ठीक? सबके साथ जी सब रखना है, लेकिन अपने लिए समय इसलिए निकालना है ताकि ये रहे कि हम भी कुछ एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, ठीक? नहीं तो ऐसे अलग अलग कभी समय ही नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। प्रणाम मैम। प्रणाम, सबको प्रणाम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो हमें दिखाई देगा। कोमल की तरफ से थोड़ा सा ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ बारिश वगैरह कुछ हुई है, ठीक? चलो, बाकी सब लोग अपना कैमरा पहले ऑन करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, ठीक? चलिए, अब एक एक अपना पेन और पेपर उठाइए सब लोग। पेन और पेपर लीजिए अपना। चलो, सबसे पहले अपना एक साइन बनाओ, इतना बढ़िया साइन बनाना जो आप नॉर्मल करते हो, ठीक? अपने पेपर में बनाओ। प्रियंका अपना भी कैमरा ऑन कर लो, इतने दिन देखा भी नहीं है। आज और कल आपका ये काउंसलिंग सेशन है, जिससे हमें को बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, ठीक है? और मंडे से आप प्रॉपर क्लास लेंगे। हमें आपको क्या करवाना है, क्या आप कर सकते हैं, वो देखना है, डिजीज ओरिएंटेड, ठीक है? चलिए, अपना अपना साइन ऐसे दिखाओ। ठीक है, ठीक है राजी। चलो कोमल अपना दिखाओ। कोमल और ऊपर करो, एक तो थोड़ा सा वैसे ही सही नहीं आ रहा, और ऊपर करो कोमल। नहीं कोमल, हमें फिर व्हाट्सएप पे भेज दो। चलो प्रियंका अपना साइन करके दिखाओ। हाँ कोमल दिख गया, ठीक है, क्लियर कोमल का, अब दिख गया। प्रियंका थोड़ा सा और ऊपर लो, थोड़ा और नीचे लो, अब नाम नहीं दिख रहा, लाइंस दिख रही हैं। हाँ प्रियंका, ठीक है। सीमा मैम दिखाइए। अभी नहीं दिख रहा सीमा मैम, अभी भी नहीं, और ऊपर करिए, थोड़ा सा और पास करिए। हाँ अब रुक जाइए। ठीक है, ठीक। चलो सीमा अपना एक उसमें कॉपी पे साइन करो। एक सीमा मैम है, एक सीमा है। सीमा अपना साइन करके दिखाओ, ठीक? ठीक है, चलो अब एक एक पिक्चर ड्रॉ करो, जो अभी रिसेंट में कुछ भी दिमाग में आ रहा हो उसको बनाओ अपनी कॉपी पे, कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर दो, कुछ भी। हेलो जसप्रीत, सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। जसप्रीत आवाज़ आ रही है पूरी? हेलो मैम। हाँ हेलो आ रही है। चलो, हम मैम पेन पेपर लेकर बैठे हो, ले उठाओ। जसप्रीत अपना एक साइन करो। जी मैम।
साइन सिग्नेचर। हाँ सिग्नेचर करो अपना। दिखाओ, सामने दिखाओ। कहाँ से होगा कैमरा? नहीं ऐसे दिखो जैसे बैठे हो, बस मेरी तरफ ऐसे करके दिखो, कॉपी। हाँ एक मिनट जसप्रीत, फिर दिखाओ जरा, बस कॉर तक, जहाँ आपका जसप्रीत कॉर लिखा है वहीं तक साइन स्टॉप हो रहा है ना, वो लाइन स्टॉप हाँ। हो रही है ना, कि उससे हाँ। पहले ही हो रही है? उससे पहले हो रही है एक पॉइंट। यस मैम। ठीक, रख लो। चलो सीमा अपना साइन करके दिखाओ हमको। अच्छा, अब जसप्रीत क्या करना है, सबको हमने टास्क दिया, जिनका कंप्लीट हो गया वो हमें दिखा देंगे। अब क्या करोगे, अब कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ करो जो रिसेंटली अभी आपके माइंड में, कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर दो। ठीक, सीमा अपना साइन दिखाओ, फिर हम पिक्चर देखना शुरू करें सबका। सीमा साइन कर लिया? हेलो सीमा, हाँ साइन दिखाओ ऊपर करके, और दिखाओ, और ऊपर करो, भी नहीं दिख रहा। हाँ और ऊपर करो सीमा, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है मेरे, और ऊपर करो, थोड़ा सा उठाओ ऊपर कॉपी, बस अब रुक जाओ। सब लोग जैसा जिसका भी साइन और ये पिक्चर ड्रॉ किया है, अभी हम पूरा देख लें, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पे हमें सेंड कर दोगे जस्ट अभी। ठीक है, चलो अब कोमल आपका देखें, फिर राजी का देखें। कोमल दिखाओ, और ऊपर करो, अभी नहीं दिख रहा हमको। कोमल अभी बहुत क्लियर नहीं आ रहा है मेरे पास। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब जिनका जिनका हमने, ठीक है कोमल, अब अपना एक स्क्रीनशॉट लेके अभी जस्ट, जो लोग भेज सकते हैं वो अभी भेज दो व्हाट्सएप पे, जो नहीं भेज सकते हैं वो क्लास ओवर होने के बाद भेज देना। राजी आप दिखाओ, फिर सीमा मैम का देखें। ठीक है, अब अपना स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। ठीक, सीमा मैम आप दिखाओ। प्रियंका बना लिया? सीमा मैम देखें। अच्छा प्रियंका का देख लें। ठीक है प्रियंका, बहुत सुंदर सा बनाया प्रियंका ने। ठीक, चलो जसप्रीत बना लिया? दिखाओ। ऐसे सामने दिखाओ जैसे साइन दिखाया था, सिग्नेचर दिखाया था। अनम्यूट करो। मैम आई कुडंट अंडरस्टैंड, क्या बनाना था? हमने कहा कोई भी माइंड में रिसेंट, अभी आपके माइंड में कोई भी चीज़ आ रही है, उसको पिक्चराइज कर दो, अच्छा ओके। ड्रॉ कर दो। सीमा में और थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा सा नीचे करिए। ठीक है, ठीक। अब सीमा अपना दिखाओ, जसप्रीत और सीमा दो लोग बचे। मैम उसको डिस्क्राइब करूं, क्या लिखा, क्या नहीं है कुछ ये? नहीं डिस्क्राइब नहीं करना, जैसे मान लो भी एक फ्लावर बनाना है हमको, तो बस फ्लावर बना दिया। अच्छा ठीक है, ये ओके। सीमा, अच्छा सीमा का देख लिया था, ठीक है सीमा कंप्लीट। चलो जसप्रीत आप अपना दिखाओ पूरा। ठीक है, चलो अब सब अपना अपना रख लो, जिन्होंने हमको अभी भेज दिया है व्हाट्सएप पे। ठीक है, नहीं भेजे है क्लास ओवर होते ही हमें भेज देना। ठीक, फिर आपको 50% कल काम आपका मिल जाएगा, क्या किसको क्या करना है। ठीक, चलो अब आते, वैसे हम अभी भी बता दें लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें और करनी है ना, तो इसलिए पहले हम अपना काम तो पूरा कर लें, फिर उसके बाद टाइप करें सबका। चलिए अब आते हैं अपने अपने पॉइंट पे। ये क्लास किस लिए ज्वाइन की है? चलो राज से स्टार्ट करते हैं, राज जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते।
यस मैम, एक्चुअली योगा थेरेपिस्ट के बारे में मेरे को और भी वास्ट नॉलेज चाहिए, जिससे मैं और भी लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूं। योगा टीचर का मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद योगा के ऊपर जो भी नॉलेज था वो तो मैंने गेन किया है, बट सिर्फ योगा टीचर करने से मेरे को अभी जो प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट है नी पेन के बारे में बताते हैं, बैक पेन के बारे में बताते हैं, माइग्रेन के बारे में बताते हैं, बट उसमें डेप्थ नॉलेज नहीं होने की वजह से मैं जस्ट जितना जानता हूँ उसके ऊपर ही काम करवा पाता हूँ। तो योगा थेरेपिस्ट करने का मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि मैं जो गाइडलाइंस दूं, जिसको भी दूं, तो उनको एक प्रॉपर फ्लो में दे पाऊं एंड वेल नॉलेज के साथ दे पाऊं, जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कभी कोई कमी ना फील हो किसी को। ठीक है, एक चीज़ पता है सभी को कि जो बैक पेन है, इस समय कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सब बी अवेयर होकर सीधे बैठो, ठीक, बिल्कुल आराम से बैठो। अब अपने मन से एक एक व्यक्ति एक स्टार्ट करते हैं राजी से, सब अपना अपना, जिनको पहले बोलना है हैंड रेज कर दो, ठीक है। 5 ऐसी कॉमन डिजीज़ बोलो जो बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। बोलो राजी, जिसको आ रहा हो बस वो बोलो अपना अपना। हाँ बोलेंगे राजी, बोलिए। बैक पेन, वेरी गुड, माइग्रेन, नी पेन, वेरी गुड, डाइजेशन इशू, स्लीप डिसऑर्डर। वेरी गुड। इनमें से वन ऑफ द मोस्ट कहें तो क्या है इसमें? नी पेन। सब लोगों ने ध्यान से सुना, राजी ने भी क्या बोला, सुन पाए? इसमें से वन ऑफ द मोस्ट कौन है? एक सबसे ज़्यादा सीवियर कौन सी प्रॉब्लम है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। वेरी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इस समय वर्ल्ड वाइड समस्या है गट टू ब्रेन। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिसर्चेस किस पे चल रही हैं? गट टू ब्रेन पे चल रही हैं। मेरी भी उस पर एक कमांड बहुत बढ़िया से भी अक्सर लेक्चर उस पर प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। गट टू ब्रेन सबसे बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इंडिया किसकी किसकी कैपिटल बन चुकी है? बोलेंगे राजी। फैटी लीवर, Very पहले good. डायबिटिक्स था, लिस्ट में फैटी लीवर भी आ चुका है। जी, फिर किसको किसको पता है कि इंडिया किसकी कैपिटल बन चुकी है? सीमा मैम बोलेंगे, जिसको भी माइंड में आ रहा हो कि किसकी किसकी कैपिटल बन चुकी है हमारी इंडिया, बोलेंगे। जिसमें डायबिटीज, डायबिटीज, कार्डियक अरेस्ट और अस्थमैटिक अटैक, पीसीओडी की अभी कैपिटल तो नहीं बनी है, ठीक है, लेकिन ओबेसिटी की कैपिटल बन चुकी है। सबसे ज़्यादा अगर बेडॉल बॉडी का शेप बिगड़ा है तो इंडिया के लोगों का बिगड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या मान लेते हैं, बस मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, तो बस मान ले अब जैसे अब ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले इंडिया किसकी कैपिटल बना? ओबेसिटी की, फिर उसके बाद डायबिटीज़ की, फिर हार्ट, फिर अस्थमैटिक अटैक, ठीक। ये एक सीक्वेंस चल रहा है। अभी भी इंडिया में जो स्लीपिंग पैटर्न है वो रेशियो कम है यहाँ पर, क्योंकि भारत में क्या है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, और यहाँ की मानसिक एक स्थिति है कि कुछ नहीं होगा तो भी कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या एक सही भी चीज़ है, मतलब इसको नेगेटिव नहीं ले, पॉजिटिव ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज भी पूरी दुनिया में कहीं सोने का सिस्टम ठीक चल रहा है तो वो ओवरऑल रेशियो जो वर्ल्ड वाइड है, जो रिसर्चेड डेटा है, वो इंडिया का सही है अभी भी। क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज़, कोरोना जैसे पीरियड में तो यहाँ कुछ कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो अलग है कि वैसी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ खाने पीने सोने रहने का इशू हुआ हो, ऐसा नहीं था इंडिया में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, बी कॉन्शियस होकर बैठेंगे क्या बात करें, ठीक। यदि इस समय हम लोग देखें तो वर्ल्ड वाइड किस तरह की समस्या बढ़ रही है। एक क्वेश्चन हमने क्या पूछा था अभी, हमने कहा था कि समस्याएं जो हैं किसकी कैपिटल बनी है, मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी। अब हम पूछ रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, वो कौन सी है, बोलेंगे राजी, बोलिए। मैम ओबेसिटी। और बोलो, सब लोग अपनी अपनी समझ से बोलो, सही गलत जो भी बोलो, और बोलेंगे।
आई थिंक मैम मेंटल डिजीजेस, वेरी गुड। ठीक। और अगर एंजाइटी, स्ट्रेस, हाँ, अब इसको दोनों तरह से PCOD, हाँ, PCOD। अब इसको ओवरऑल लेते हैं आकर, जो सही राइट आंसर है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब वो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनके कारण कौन सी डिजीज डेवलप हो रही है? साइकोसोमेटिक डिजीज। ठीक। कौन सी डिजीज हो रही है? साइकोसोमेटिक डिजीज। साइकोसोमेटिक डिजीज क्या होता है? जो मन से शरीर पर जिनका प्रभाव आता है, जिनका मन से शरीर पर प्रभाव आता है, बॉडी पर आता है, ब्रेन से बॉडी पर आता है। तो कौन कौन सी साइकोसोमेटिक डिजीज हो सकती हैं? सब भी अलर्ट मोड में बताओ। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तो फिर सीधा सीधा साइकोलॉजी है, सीधा मेंटल हेल्थ इश्यूज है। साइकोसोमेटिक जो ब्रेन से बॉडी पर आ रहे हो। हार्ट डिसीज, वेरी गुड। और देन फिर नर्वस सिस्टम का वीक हो जाना, साइकोसोमेटिक वाली बात समझ में? गट हेल्थ, वेरी गुड। डायबिटीज कैसी डिजीज है? साइकोसोमेटिक है। ठीक है। जब किसी का मेंटल स्टेटस या स्लीपिंग पैटर्न ये सब डिस्टर्ब होता है, उसके डिसीजन गलत हो रहे होते हैं, तो ये किस पर इम्पैक्ट लेकर आता है? वो उसकी बॉडी पर आता है। ठीक है। हमने क्या कहा? साइकोसोमेटिक डिजीज़ कौन सी है? जो ब्रेन से, मतलब हमारे ब्रेन पर इफेक्ट डालती हैं और फिर ब्रेन से वो बॉडी पर इफेक्ट डालना शुरू होती है। ऑटो इम्यून डिजीज। हाँ, बोलेंगे प्रियंका? पार्किंसन को थोड़ा सा अटैच करेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक एज में हो रही है और अचानक से उसका जो कनेक्शन है बॉडी का ब्रेन का वो डिस्कनेक्ट हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है। तो वो उस पर आएगा, आ जाएगी, लेकिन रेट जो है हमारा साइकोसोमेटिक का जो बनने वाला है वो उस पर पूरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। उस पर कुछ डिजीज़ है साइकोसोमेटिक में। अस्थमा कैसी है? साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। ठीक। अस्थमा कैसे? साइकोसोमेटिक डिजीज़ में। ऑटो इम्यून क्या है? साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। हाई बीपी लो बीपी क्या है? साइकोसोमेटिक है। आपने हाई बीपी लो बीपी समझते हो? जैसी सिचुएशन हुई बॉडी ने वैसा रिएक्शन दे दिया। थायराइड भी तो साइकोसोमेटिक होगा, वो उसी में जाएगा साइकोसोमेटिक में, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज तो थायराइड से ही कनेक्ट हो रही है। ठीक है। तो ये क्या है? ये साइको। तो इस समय जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, एक तो प्रॉपर है मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है। और एक उनके इम्पैक्ट कहाँ आ रहे हैं, वो बॉडी पे जो आ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? तो एक तो इंडिया जिसकी 4 चीज़ों की कैपिटल है, वो सब साइकोसोमेटिक है। इस समय कुछ कॉमन चीज़ें आप सुनते हो ना, किसी को भी पूछ लो आप, बीपी हाई बीपी लो, और वो उसकी दवा भी ले रहे हैं। ठीक है। उन्हें यही नहीं पता कि बीपी हाई और लो की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कैसे किया जा सकता है। जबकि बीपी हाई और लो की फ्रीक्वेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जो बॉडी का टेम्परेचर, जो ब्रेन की नीड है, उसको हम समझ लें, आप अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लीजिए। हाई बीपी लो बीपी को, हाई बीपी लो बीपी कोई समस्या नहीं। अब तक हमने यहाँ पे जहाँ हम हैं, पहले तो यूनिवर्सिटी में हमने वर्क किया, अभी अपनी जगह पर आ गया, तो हाई बीपी लो बीपी को 3 दिन से 5 दिन में क्योर किया जाता है। ठीक। और उसमें कोई दवा नहीं है, केवल एक बॉडी का सिस्टम है, उसको एक रिदम से आपको कनेक्ट किया जाता है कि आप इस रिदम को मेंटेन कर लो। इसमें कोई डिजीज, मतलब कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। जो हम लोग जो प्राणायाम करते हैं ना, कभी हम लोग ने प्राणायाम की साइकोलॉजी को ही रीड नहीं किया है। प्राणायाम बोल दो तो सब कहेंगे ये भी करते वो भी करते। हम मेडिकल कॉलेज में हैं, अभी आज की डेट में बोल रहे हैं, आज हम मिले प्रोफेसर से, एक अच्छी पोस्ट में है। ठीक है। पूछा बैक पेन होता है क्या करते हो? मैम हम योग डेली करते हैं। हमने कहा एक बार बताओ। कपालभाति से शुरू हुआ। हमने कहा कपालभाति करने वाला व्यक्ति कभी बैक पेन को रिलीफ कर पाएगा? आप पूरे जीवन सारी चीज़ें लगा दो, कभी रिलीफ नहीं कर पाएगा। और ऐसे पेशेंट मेरे पास बैक पेन वाले ढेर सारे आ चुके हैं, जिन्होंने कहा हम सब करवा चुके हैं, योग कभी बंद ही नहीं करते हैं, और कपालभाति को बस 3 से 5 दिन बंद कराया, उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ठीक।
कई बार लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, ये आपकी बात नहीं कर रहे, डॉक्टर्स जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं अपने आप, डॉक्टर्स मेरा डिजीज़ पर पूरी वर्किंग है रिसर्च के साथ, तो वो उन्होंने बोला कि आप सारी डिजीज़ को मेंटेन करके आप दे दो, यहाँ बुक्स रिसर्च पेपर सब निकल जाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब उनको लगा कि इतना बढ़िया हमको काम मिल जाएगा, तो उन्हें लगा कि हम भी अपना प्रेजेंटेशन के साथ मैनेज कर दें इनके। उन्होंने इतना फास्ट बोलकर बताया कि जिनको डायबिटिक है, तो हमने कहा सर आप बस एक बार एक काम कीजिए, आप डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या करवाएंगे। डायबिटिक पेशेंट की शुरुआत कहाँ से हो गई, भस्त्रिका से हो गई। आप कभी माइंड करिए, डायबिटिक पेशेंट जो 90% है उनको हाई बीपी होता है, और हाई बीपी वाले जब भस्त्रिका करेंगे तो उनका बीपी कहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये हमें जब ध्यान से समझना आता है तब आप किसी को क्योर कर पाते हैं। आप किसी को भी कुछ सिखाने गए, आपको पता ही नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, डॉक्टर HR नागेंद्र जी का नाम शायद सुना होगा, एस व्यासा से। ठीक है, हम लोगों को यूनिवर्सिटी से वर्ल्ड वाइड रही है तो सबका मिलना जुलना एकदम सिंपल रहा है वहाँ पर। ये हम लोगों के लिए ईश्वर का कृपा रही है, ठीक है, इस कारण से, बाकी हमारा कुछ ऐसा रोल नहीं है उसमें। वहाँ पर जब ये दिल्ली एम्स में एक केस था, करीब 3 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति, उन सब का नाम शेयर नहीं करना होता तो वो हम नहीं करेंगे। एक व्यक्ति, एक बड़े उद्योगपति का बेटा, एक अकेला लड़का, वो वहाँ पर प्रॉपर एडमिट होकर ट्रीटमेंट चल रहा है। व्यक्ति की एज है 30 ईयर्स है, वेट उसका है, हाइट बिल्कुल सही है, 5'5" के अराउंड है शायद, और वेट कितना है, वेट 35 से अधिक बढ़ ही नहीं रहा है। कोई दुनिया के जिसका उद्योगपति का बेटा होगा तो ये तो आप कल्पना करेंगे नहीं कि उसके पास खाने पीने की कमी होगी। ठीक है, सब कुछ उसके ऊपर अप्लाई कर दिया गया और वो उसका वेट ही नहीं गेन हो रहा है कहीं से भी। उसके सारे काम बंद है कि बस खाना और लेटना तब भी हो जाए, नहीं वेट गेन हो रहा है, सारी चीज़ें हो गई। HR नागेंद्र जी दिल्ली उसमें एम्स में सर्वे करवाया जा रहा था उनको, उसी में बाई चांस वहाँ पे भी उनका मिलना हुआ। तो ऐसे बात हुई, उन्होंने बताया कि ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल कहीं से भी क्योर नहीं हो पा रहे। HR नागेंद्र जी ने बस एक बार में पूछा कि ये बताओ कि स्वर कौन सा चलता है। तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा केवल राइट स्वर चलता है, लेफ्ट कभी चलता ही नहीं। तो जब किसी का अग्नि तत्व 24 घंटे वर्किंग में है तो वो जो भी खाएगा तुरंत जल जाएगा। ठीक, फिर उसको काम करवाया गया कि स्वर के साथ उस पर 3 महीने काम किया गया। आफ्टर 1 ईयर उसकी मैरिज हो गई, अभी बेटा है उनका, वेट भी गेन कर लिया। क्लियर हुई कुछ बातें आपको? ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सरफेस हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं ना, वो बस पढ़े जा रहे हैं। हमको ये पता ही नहीं है कि जब हम किसी चीज़ को सही ढंग से समझते हैं तो आप छोटी से छोटी चीज़ को भी ठीक करने के योग्य होते हो और बड़ी चीज़ों के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और जब हमें यही नहीं पता हो तो बस हम केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें बस पास होना है, तो मेरे समझ से ना पढ़िए तो अच्छा है। ठीक, मेरे पास भगवान जी ने सब कुछ दे रखा है, ठीक, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है कि नहीं आप नहीं पढ़ेंगे। मेरा मतलब ये कि अगर सच में लगता हो कि पढ़ना इसलिए है कि वो पहले हमारे जीवन को सही रखता हो, फिर वो किसी के काम आता हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपना जीवन ठीक नहीं रखना जानता है, अपने आप को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता है, वह व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ नहीं करेगा। और डिग्री आपकी तब तक, सर्टिफिकेट काम आते हैं जब तक थोड़ी देर के लिए, बाकी आपका नॉलेज ही काम आता है। ठीक है, तो ये जब डिजीज़ की हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम देखते PCOD है, उनका PCOD ऑपरेट भी हो गया, ऑपरेशन भी हो गया PCOD ओवरीज में सिस्ट का, उसके बाद भी फिर वो डेवलप हो जाता है। तो हमारा माइंडसेट नहीं काम करता है कि ये क्यों डेवलप हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई हमारे बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर वे में वर्किंग में नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम्स फिर आ रही हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन आप देखो इतनी जल्दी से बढ़ रहा है,
और कितना आसान इलाज है नेचुरोपैथी में गॉल ब्लैडर का कि आप 3 दिन का ट्रीटमेंट है। और उसके अलावा जो हम लोग बंद करते हैं उडियान बंद, वो गॉल ब्लैडर के स्टोन को, कितना भी बड़ा स्टोन हो उसको कितना फास्ट रिमूव करता है, ठीक है। लेकिन वो सब चीज़ें क्या है, जब हम एक तरीके से चीज़ों को करते हैं, एक प्रॉपर टेक्निक के साथ यूज़ करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि डिजीज़ को कैसे क्योर किया जाता है। और ये डिजीज़ क्या है, कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, और चाहे वो स्पिरिचुअल हो। कितनी तरह की डिजीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू WHO? 4 टाइप्स ऑफ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजीज़। फर्स्ट फिजिकल, सेकेंड मेंटल, मेंटल का ही एक पार्ट है हमारा इमोशनल, फिर है हमारा सोशल, और फिर है हमारा स्पिरिचुअल। मेंटल और इमोशनल एक में कनेक्ट होते हैं, बाकी ये 4 हुए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, देन स्पिरिचुअल, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजीज़। ये क्या है, 4 टाइप्स ऑफ जो डिजीज़ हैं हमारी, ये बस इन्हीं से के इन चारों में से ही कोई ना कोई के हम शिकार होते हैं, या तो फिर एक साथ सब हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार सब सीधे बैठेंगे। अब हम एक टास्क दे रहे हैं, सब आंख बंद करके बैठो, ताकि हम पहले देख लें कि हम जिनको पढ़ाने जा रहे हैं वो कितने समझदार हैं। देखो, समझदार कुछ भी नहीं हो, इतना ऑनेस्टी से ज़रूर काम करना कि लगे कि हम ठीक होंगे, तो फिर हम दूसरों को भी कर सकते हैं, ठीक है। सब सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना चाहिए या क्रॉस करें, आंख बंद करेंगे, 30 टाइम्स ब्रेथ काउंटिंग करेंगे, ठीक। ब्रेथ काउंटिंग कैसे करना है, इनहेलेशन टाइम काउंट 1, एक्सहेलेशन टाइम नो काउंटिंग। इन दिस वे वी हैव टू परफॉर्म 30 टाइम्स, ठीक। पूरे ध्यान के साथ जब श्वास लेंगे तब काउंट करेंगे 1, और जब श्वास छोड़ेंगे तो काउंट नहीं करेंगे। ऐसे आप 30 टाइम्स काउंट करो। सब आँख बंद करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे।